आज हम करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के अंतर वाले क्वेश्चन, वो भी कितने वर्ष वाले, 3 वर्ष वाले। देखो अंतर कितना दिया है, चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर दिया है कितना, 31 रुपये। वो भी समय कितना दिया है, 3 वर्ष का देखो समय दिया है। हम 2 वर्ष वाले कर चुके थे, दर कितनी दी है, 10%, 10% दी है। अगर हम 2 वर्ष वाले कर रहे होते तो हमने बताया था 2 वर्ष में जो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होता है वो दर क्या क्या करेंगे, पार्ट वैल्यू अगर तोड़ेंगे 1/2, जो अंतर होता है वो अंश, अंश का क्या होता है, वर्ग होता है। अंश का वर्ग हमने बताया था। जो हर का वर्ग होता है, हर का वर्ग, इसका वर्ग बताया था, तो क्या मिलेगा, मूलधन मिलेगा। यानी दर को अगर पार्ट वैल्यू में 1/10 में तोड़ लिया है तो अंश का वर्ग करेंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर मिलेगा, लेकिन कितने वर्षों का, 2 वर्षों का। और जो हर का वर्ग करेंगे, 2 वर्ग करेंगे तो क्या मिलेगा, जैसे 10 का वर्ग करें 100 रेशियो में, ये क्या होगा, मूलधन होगा। तो अब 31 रुपए ये दिया है, जो 31 को तोड़ना है वो भी एक घटा लेंगे, कितना, 30। देखो हम घटाएंगे वो जिससे कि जो घटने के बाद आए वो 3 बराबर भागों में बढ़ जाए। जैसे कि 10 10 10, जैसे 31 में एक घटा लिया, 30 आया, 30 को 10 10 3 भागों में बांट लिया, तो ये जो 10 आया है ये चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ही आया है। लेकिन ये कितने वर्षों का आया है, 2 वर्षों का आया है। तो अब हम कैसे करेंगे आगे, तो देखो हमने जब 2 वर्षों में बताया था तो अंश का वर्ग बताया था, यानी 1 का वर्ग कितना, 1 रेशियो में वास्तविक में कितना निकाला है हमने, 10 रुपए। और मूलधन निकालना है, यानी हर का वर्ग, हर का वर्ग मतलब अगर कहें 10 का वर्ग कितना, 100 होता है, तो 100 रेशियो और 100 का मल्टीपल कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 1000। मूलधन कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। देखो फिर से समझ लेते हैं, हमने पहले वाले वीडियो में बताया था कि जो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होता है वो भी कितने वर्षों के लिए, 2 वर्षों के लिए। तो वो जो दर होती है उसका पार्ट वैल्यू तोड़ी 1/10, तो वो जो अंश होता है अंश का वर्ग करेंगे तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर आ जाएगा। हर का हमने वर्ग किया, मूलधन आ जाएगा। ये 2 वर्षों के लिए काम करता है, लेकिन ये 3 वर्षों के लिए कैसे काम करेगा। हम अंतर कितना दिया है, 31 रुपए दिया था, ये 31 रुपए। इस 31 रुपए में क्या घटाएं, हमने एक घटा लिया है। क्या घटाएं कि ये 3 बराबर भागों में बढ़ जाए, तो ये अपने मन से हमने घटा लिया 1 और 3 बराबर भागों में बढ़ गई, कितना, 10 10। ये जो 10 आया, ये 3 क्या है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर है, लेकिन कितने वर्षों के लिए, ये हमने लिख दिया, कितने वर्षों के लिए, 2 वर्षों के लिए। तो 2 वर्षों का तो बहुत आसान था, बस पार्ट वैल्यू का वर्ग करना था, पार्ट वैल्यू में सॉरी अंश का वर्ग करना था। ये देखो अंश का वर्ग किया तो 1 का वर्ग 1, तो वो किसके बराबर आ गया, इस 10 के बराबर। तो 100 मूलधन चाहिए था, तो हर का वर्ग, हर में कितना है, 10, 10 का वर्ग करेंगे 100 रेशियो में, 100 का मल्टीपल 10 में करेंगे, कितना आ जाएगा, 1000। ये क्या होगा, मूलधन होगा। यानी कि ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। देखते हैं इसी टाइप से अगला क्वेश्चन समझते हैं और अच्छे से। कहा क्या है, एक धनराशि 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज उसके 3 वर्षों के साधारण ब्याज से 155 रुपये अधिक है। दर कितनी दी है, आर, 10% दी है। अगर 10% की बात करें, 1/10। अगर हम 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज की बात करें, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज की बात करें तो अंश में क्या है, 1 है, 1 का वर्ग हो जाएगा, यानी कि कितना, 1। अगर मूलधन की बात करें तो हर का क्या होता है, वर्ग, यानी हर का वर्ग यानी कि 10 का वर्ग कितना, 1000। ये सब सॉरी 100 होगा, यानी रेशियो में कितना, 100। ये सब रेशियो में है। अब 3 वर्षों का ये 155 रुपए अंतर दिया है। हम क्या घटा लेंगे, 3 बराबर भागों में बढ़ जाएं, 5 घटा लें, 5 घटा लें और 3 150 आएगा। हमें लगता है 50 50 3 बराबर भागों में बढ़ जाएगा। अब बराबर भागों में बढ़ जाएगा
तो बस ये क्या 50-50 है, ये 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है, वो भी कितने वर्षों का, 2 वर्ष का है। तो एक रेशियो बराबर, ये 2 वर्ष का है, एक रेशियो बराबर कितना 50, तो 100 रेशियो बराबर मूलधन पूछा गया है, 100 का 50 में मल्टीपल करेंगे कितना आ जाएगा 5000। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत अच्छे से समझ लिया तो 1 सेकेंड में क्वेश्चन हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको हल करने में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 210 रुपये की राशि कर्ज पर ली गई जिसकी अदायगी 2 बराबर किस्तों में दी जानी है। यदि ब्याज की अदायगी वार्षिक 10% बाद की दर से दी जाए तो प्रत्येक किस्त की राशि कितनी होगी। किस्त वाले क्वेश्चन है। किस्त वाले क्वेश्चन कैसे करेंगे ये समझ लेते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या होगा। जैसे कि अगर हम किस्त पर बात करें, किस्त पर हम 2 वेरिएबल समझ लें ए बी क्या है। जैसे 5% की बात करें, पार्ट वैल्यू कितना होगा 1/20, तो ए का मान होगा 20 से कोई वैल्यू बढ़ जाएगी तो 21 हो जाएगी, 20 में ऊपर अंश में जो बढ़ जाएगी 21, यानी कि बी का मान कितना होगा 21। अब देखो क्या करेंगे, जैसे 2 ये 1 वर्ष के लिए है, 2 वर्ष के लिए क्या होगा, इसका स्क्वायर होगा ए स्क्वायर, इन दोनों का मल्टीपल होगा अनुपात लग के ए बी, और फिर अंत में बी स्क्वायर होगा। तो अब और अगर 3 वर्ष के लिए ये समझ लेते, 3 वर्ष के लिए तो ए का क्या होगा क्यूब होगा, यानी कि ए क्यूब, या ऐसे समझ लें इसका स्क्वायर है यहाँ क्यूब हो जाएगा। अब ए है, इससे एक घात कम हो जाएगी कितना ए स्क्वायर, और बी की एक घात बढ़ जाएगी कितना बी, यहाँ 0 थी कितना बी हो जाएगा। फिर अब क्या होगा, यहाँ पर ए होगा, बी एक और बढ़ जाएगा बी स्क्वायर हो जाएगा, फिर ए 0 हो जाएगा तो बी के पावर बचेगा कितना क्यूब। इसी तरह से 4 साल के लिए देख लेते हैं। अगर 4 साल के लिए क्या होगा, 4 साल के लिए ये 4 साल के लिए ए के पावर 4 होगा, 3 के बाद 4 हो। अब ए का पावर 4 है, यहाँ बी के पावर 0 है, 0 का नहीं लिखेंगे लेकिन ए के पावर 4 है, 1 कम कर लेंगे, 1 पावर 3 होगा। अब ए के पावर 3 है, यहाँ बी के पावर 1 कर लेंगे। अब ए के पावर 1 कम करेंगे घात, यानी 2 हो जाएगी, बी में एक घात बढ़ा लेंगे बी की स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसी तरह से ए के में एक घात और कम कर लेंगे, बी क्या करेंगे बढ़ा लेंगे क्यों। अब ए के पावर 1 घात है, अगर 0 कर लेंगे तो ये 1 हो जाएगा, और बी के पावर और बढ़ा लेंगे तो कितना हो जाएगा 4। अब अगर हम बात करें इसमें किस्तें कैसे करनी है तो छोटा सा समझ लेते हैं। 2 साल वाले में जैसे 2 साल का ये लिखा ए स्क्वायर अनुपात ए बी अनुपात बी स्क्वायर, तो ये जो ए स्क्वायर बी अगर इसका योग करें तो ये हो जाएगा मूल धन। क्या हो जाएगा मूलधन। ये बी स्क्वायर क्या हो जाएगा प्रत्येक किस्त, यानी कि क्या हो जाएगा किस्त। बस इसी कॉन्सेप्ट को समझ के हम क्वेश्चन हल करेंगे और बिल्कुल सेकेंडों में क्वेश्चन हल हो जाएगा। जैसे कि देखते हैं पहला क्वेश्चन देखो, 210 रुपए की राशि यानी मूलधन दिया, दर कितने परसेंट है 10%। हम देखो 10% लिखते हैं 1/10, तो ये क्या होगा ए का मान कितना होगा 10 होगा, और बढ़ेगा तो बी का मान कितना होगा 11 होगा। 2 बराबर किस्तों में यानी 2 साल के लिए, 2 साल के लिए हमने क्या बताया ए स्क्वायर और एक का घात कम होगी यानी ए बी, और फिर क्या होगा बी स्क्वायर। अब देखो ए का मान यानी 10 का मान 100, और 10 और बी का 11 का मल्टीपल 110, और बी स्क्वायर यानी 11 का मान 121। ये 121 क्या है किस्त है। हम एक बार फिर से पूरा लिख के समझ लें, ये दोनों यानी कि 210 अगर हो जाएगा ये क्या होगा मूलधन पी। तो मूलधन दिया था 210, तो ये 210 रेशियो बराबर कितना 210, तो
तो 1 रेशियो बराबर 1, तो किस्त कितना होगा 121 रेशियो बराबर 121, यानी प्रत्येक किस्त कितने रुपए की होगी 121 रुपए की। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार और समझ लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या, उधार ली गई कोई राशि 5% वार्षिक दर है, आर कितना है 5% भाई, 1/20 होगा, तो ए का मान हर वाला हो जाता है, यानी ए कितना 20, और एक बढ़ जाएगी ऊपर 1 है तो बी का मान कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। और देखते हैं समय कितनी किस्तें, 2 बराबर 882 रुपए की किस्त है, यानी कि किस्त का मान कितना है, किस्त जो है कितना है 882 रुपए की है, और 2 वर्ष है, यानी 2 वर्ष के लिए है। तो क्या होगा, हम फिर से पूरा लिखते हैं, क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर रहेगा, ए इंटू बी हो जाएगा, अब अंतिम में बी स्क्वायर हो, तो ए 20 है यानी कि 400, ए बी यानी कि 420 मल्टीपल करेंगे, बी का मतलब 20, 21 का स्क्वायर 441, ये जो अंतिम 441 है ये किस्त है, प्रत्येक किस्त, और 420 जोड़ देते मूलधन हो जाएगा, यानी 820 हो जाएगा। तो 4 किस्त दी गई है, ये प्रत्येक किस्त का मान दिया है, यानी 441 रेशियो बराबर कितना दिया है 882 दिया है। तो 441 882 काट देंगे, 2 बराबर 1 रेशियो बराबर कितना 2, तो 820 बराबर कितना 1600 कितना होगा 40, यानी कि दूसरी जो मूलधन कितना होगा 1640 होगा। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी क्वेश्चन को फिर से समझ लेते हैं, ये किस्त दी थी 882 रुपए, 2 वर्ष के लिए है, तो हमें क्या करेंगे ए स्क्वायर ए बी और बी स्क्वायर, अगर 3 वर्ष के लिए होता तो क्या करते, ए के पावर 3, एक में फिर एक घात घटाएंगे तो ए स्क्वायर होगा। अब यहाँ बी 0 था तो यहाँ बी 1 हो जाएगा। अब यहाँ फिर एक घात बी की बढ़ाएंगे, ए की कम करेंगे, ए की कम करेंगे ए रहेगा, बी की घात स्क्वायर बढ़ा लेंगे। इसी तरह से अब ए 1 बचा है तो अब 0 हो जाएगा, बी की घात 1 और बढ़ जाएगी। अब ये जो ए स्क्वायर 3 वैल्यू पहले दी है, ये क्या होता है मूलधन होता है, अंतिम जो होता है किस्त होता है। बस इसी तरीके से इसमें 2 ये ए स्क्वायर अनुपात ए बी ये क्या है मूलधन है, ये क्या है मूलधन है, और ये जो बी है ये क्या है किस्त है। बस इसी तरह से ए बी कैसे निकालेंगे, जो पार्ट वैल्यू तोड़ेंगे दर की, तो जो हर में होगा वो ए होगा, और वो अंश में जो होगा वो जुड़ जाएगा हर में, वो क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन को हल कर लेंगे। देखेंगे अगला क्वेश्चन और समझेंगे, या अगला क्वेश्चन कैसे करेंगे किस्त वाले। क्या है किस्त में, कहा गया है किसी राशि पर 2 वर्षों के लिए 4% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 102 रुपये है, इस राशि पर उतने ही समय के लिए और उसी ब्याज की दर से साधारण ब्याज क्या होगा। देख लेते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। 4% दर दी है, 4% दी है दर, पार्ट वैल्यू तोड़ेंगे कितना 1/25 हो जाएगा, यानी कि 2 वर्ष है तो 25 से कितना 26, और 25 से कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। इस क्वेश्चन को हमने पहले वाले वीडियो में बताया है कि इन दोनों का मल्टीपल करेंगे तो 625, और इसका मल्टीपल करेंगे तो 676 आ जाएगा। ये 676 है क्या मिश्र धन है, और ये भाई 625 क्या है मूलधन है। 625 676 घटा लेंगे कितना हो जाएगा 51, ये क्या होगा चक्रवृद्धि ब्याज होगा। और ये दोनों 25 जोड़ लेंगे कितना होगा 50 होगा, ये क्या होगा साधारण ब्याज। अब साधारण ब्याज पूछा गया है और चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, तो चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो रेशियो में कितना है, ये 51 दिया है। साधारण पूछा गया रेशियो में कितना है 50, यानी कि 51 रेशियो बराबर दिया है 102, तो 1 रेशियो बराबर 51 दूना 102, 2
50 रेशियो बराबर 50 दूना 100, मूलधन कितना, सॉरी साधारण ब्याज कितना आ गया, साधारण ब्याज कितना आ गया 100। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ये सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन, यदि एक राशि पर 2 वर्षों का 10% व प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 2100 रुपये, उसी धनराशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। बस इसके पहले जैसे किया था वैसे ही करेंगे। 10% दर है, 1/10 होगा। 2 वर्ष का है, कितने वर्ष का, 2 वर्ष का, तो 10 से कितना हो जाएगा 11। अगर 2 वर्ष का है तो 10 से कितना कर लेंगे 11, ये मल्टीपल करेंगे कितना हो जाएगा 100, इसका मल्टीपल कर लेंगे 121। फिर से हम सब वैल्यू लिख लेते हैं याद रखने के लिए, बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये अंतर 21 है, ये क्या होगा चक्रवृद्धि ब्याज। और ये 10 और 10 ये जोड़ के हर वाले, यानी कि इस 10 का क्या वर्ग, जो पार्ट वाले हर वाले में 10 का हर का वर्ग 100, यानी कि कितना, यानी सॉरी जोड़ योग 2 बार जोड़ते हैं, ये वर्ग नहीं, यहाँ पर 2 जोड़ेंगे कितना होगा, साधारण ब्याज कितना होगा 20 होगा, कितना होगा 20 होगा। यहाँ पर कितना लिख लेंगे 20 लिखेंगे। अब क्या है, कितना चक्रवृद्धि ब्याज दिया है 2100, तो रेशियो में तो 21 ब्याज दिया है चक्रवृद्धि ब्याज, वो वास्तविक में 2100 दिया है। एक रेशियो बराबर कितना होगा 100 होगा, तो 20 रेशियो बराबर 20 का मल्टीपल कर लेंगे कितना आ जाएगा 2000 आ जाएगा, यानी कि साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 2000 हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी नंबर सॉरी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक आदमी 10% चक्रवृद्धि ब्याज से 21,000 रुपये कर लेता है, हर वर्ष के अंत में उससे बराबर कितनी राशि देनी पड़ेगी कि 2 वर्षों में ऋण का भुगतान हो जाए। बराबर यानी कि किस्त देनी पड़ेगी। मूलधन चक्रवृद्धि ब्याज कितने रुपए लेता है, मूलधन कितना है 2100 है, सॉरी 21,000 है। दर कितने परसेंट है 10% है, पार्ट वैल्यू 1/10। अगर हम किस्त का आए तो ए का मान कितना 10 निकल आएगा, और हर में जो है वो अंश में जुड़ जाएंगे यानी कि 11। ये किसका मान निकलेगा बी का। यानी 2 वर्ष के लिए हमने क्या बताया था, ए स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर अनुपात ए की घात कम कर लेंगे तो ए की बचेगी, बी की एक घात बढ़ा लेंगे तो बी आ जाएगा यहाँ, फिर आगे एक कम कर देंगे तो 0 हो जाएगा, सॉरी 1 हो जाएगा, बी की घातें 1 बढ़ाएंगे बी स्क्वायर, यानी कि 10 का वर्ग 100, ये 110, बी का वर्ग कितना 121। प्रत्येक किस्त कौन है रेशियो में 21 है। मूलधन कितना है, इन दोनों को जोड़ लेंगे 210, रेशियो में तो 210 है, वास्तविक में 21,000 है। ये एक रेशियो बराबर कट जाएगा कितना आ जाएगा 100, तो एक प्रत्येक किस्त की बात करें 121 का मल्टीपल कर लेंगे, यानी कि 12,100 रुपये प्रत्येक किस्त का मान कितना हो जाएगा 12,100 रुपये। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा बी नंबर। मुश्किल का 1 मिनट से भी कम क्वेश्चन में किस्तों में टाइम लगेगा हल करने में। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दें, शेयर भी कर दें, जो चैनल को ना सब्सक्राइब करें हो सब्सक्राइब कर लें। अगला क्वेश्चन है 11,000 रुपये की धनराशि का ऋण लिया, उससे 2 एक समान वार्षिक किस्तों में वापस करना है, उस पर चक्रवृद्धि ब्याज 20% वर्ष दे हो, तो प्रत्येक किस्त का मान फिर से 20% दर है, 1 कितना 5 होगा, ए का मान कितना 5, बी का मान 6, लिखने की जरूरत नहीं लेकिन फिर भी लिख रहे हैं, तो ए का एक बार स्क्वायर हो जाएगा 2 वर्ष के लिए कितना 25, 6 और 5 का मल्टीपल 6 पंचे 30 और 6 का वर्ग 36, ये किस्त है। अब 25 और 30 यानी 55 ये मूलधन है, ये रेशियो में मूलधन है, वास्तविक में तो 11,000 है।
तो एक रेशियो बराबर 11 से काट लें, 11 पचे 55, 5 से काट लें 200, यानी एक रेशियो बराबर 200। प्रत्येक किस्त का मान पूछा है, यानी कि 36 है प्रत्येक किस्त। 36 का 200 में 36 दूना 72, यानी कि 7200 रुपये की किस्त है। प्रत्येक किस्त कितने रुपए की है? किस्त जो है 7200 रुपये की है। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ये डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन, किसी धनराशि के 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 500 रुपये और 520 रुपये हैं। अगर हम बात करें थोड़ा इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, देखते हैं। साधारण ब्याज कितना रुपए है? सॉरी, ये चक्रवृद्धि ब्याज लिख गया। साधारण ब्याज कितना है? साधारण ब्याज 500 रुपये, और वो भी कितने वर्षों का? 2 वर्षों का। हमें पता है साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष बराबर रहा होगा, यानी कि 250 मिला होगा, तभी तो। चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें तो कितना है? 520। तो एक बात और है, पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज और दर परसेंट में सब बराबर रहते हैं। तो पहले वर्ष का 250 रहा है, तो दूसरे वर्ष का 250 प्लस 20 रहा होगा। यानी जो ये 20 रुपये ब्याज मिला है, ये किस पर मिला होगा? 20 रुपये, ये साधारण ब्याज पर, यानी किस पर मिला होगा? 250 पर मिला होगा। ब्याज पर ब्याज की गणना होती है, यानी कि ब्याज पर ही तो मिला होगा। और ये 250 क्या था? ब्याज था। परसेंट बना लें, 100 को गुणा कर लें, ये 0 से ये 0, 25 चौको 100, 4 का मल्टीपल 2 में करेंगे कितना? 8%। दर कितनी आ जाएगी? 8%। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? वह मूलधन क्या है जिस पर दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 10% वार्षिक दर से 132 है? देखो, दर कितने परसेंट है? आर 10% है। इसकी पार्ट वैल्यू तोड़े, 1/10। 10 से ये कितना होता है? 11 होगा। और फिर इसी तरह से 10 से कितना होगा? 11 होगा। तो हम क्या करेंगे, ये 10 इस तरफ बढ़ा लेंगे, ये 11 इस तरफ, यानी कि ये मूलधन कितना? सॉरी, पहले वर्ष का कितना? 100, ये कितना? 110, ये कितना? 121। अगर पहले वर्ष का ब्याज पहले वर्ष की ब्याज की बात करें, 100 से 110 हो जाएगा, यानी 10। अगर दूसरे वर्ष की बात करें तो 110 से 121, यानी कि कितना रुपए अगर घटा लें तो 11 रुपये ब्याज मिलेगा रेशियो में। वास्तविक में कितना? 132। तो एक रेशियो बराबर कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 11, 11 दूनी 22। तो पहले वर्ष का मूलधन कितना होगा? 100 का मल्टीपल कर लेंगे, कितना आ जाएगा? 1200। अगला क्वेश्चन है, किसी धन पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 832 रुपये, इसी अवधि का साधारण ब्याज 800 रुपये है। इसी धन पर 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। देखो, साधारण ब्याज जो होता है वो प्रत्येक वर्ष कैसा रहता है? बराबर। अगर 800 रुपये है तो प्रत्येक वर्ष कितना कितना रहा होगा? 400 रुपये रहा होगा। तो 2 वर्ष की अगर चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें तो ये 400 रुपये, तो पहले वर्ष दोनों का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि बराबर रहा होगा, तो 400 रहेगा। दूसरे वर्ष साधारण ब्याज मिलेगा प्लस ब्याज मिलेगा, वो भी कितने रुपए? 32 रुपये मिलेंगे। अगर हम बात करें तीसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें तो जितना दूसरे वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज रहा है, कितना रहा है? 832। इस पर कितने परसेंट? दर देखते हैं, दर अभी नहीं पता है, निकाल लेते हैं। कितना ब्याज मिला है दूसरे पर? 32 रुपये। किस पर मिला है? 400 पर। परसेंट बना ले, कितना ब्याज दर है? 8% दर है। दर पूछी जाती तो हम यहीं टिक कर लेते, लेकिन पूछा गया है तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। देखते हैं कितना अंतर रहा होगा। 8% निकालें तीसरे वर्ष का ब्याज, तो ये 8 का मल्टीपल 832 में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा?
156 हो जाएगा, और 100 नीचे है तो 2 अंकों बाद दशमलव लग जाएगा, यानी कि 66 रुपये 56 पैसे ये तो था ही, प्लस 32 रुपये और रहा होगा अंतर, यानी कि कितना 98 रुपये 56 पैसे 3 वर्ष का, ये 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर रहा होगा। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगी? 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी धनराशि पर 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर का अनुपात दिया है 25:8। दर पूछी गई है, हमें कुछ नहीं करना, 8 का 3 गुना कर लेना है। कितने गुना? 8 का 3 गुना। 8 में 3 का गुणा करेंगे कितना? 24। 25 में से 24 घटा लेंगे, कितना आ जाएगा? 1। ये क्या हो गई? अंश की वैल्यू होगी। और 2 वर्ष का क्या रख लेंगे? बटे में रख लेंगे 2 वर्ष का जो भी अनुपात दिया है, यानी कि 8। 1/8 को परसेंट बना लेंगे, कितना होता है? 12.5%। ये क्या हो जाएगी? दर हो जाएगी। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा।